डिटर्मिनेंट्स के इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करना देखेंगे। इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, जेड प्लस एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ मैं बता दूँ, जैसे हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो दरअसल यहाँ z भी है, x प्लस वाई 0 z है इक्वल टू 0। वैसे ही y प्लस जेड है तो y प्लस जेड को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ऐसे ही z प्लस एक्स इक्वल टू 3 है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। तो ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0 वो ऐसे बन सकता है, y प्लस जेड इक्वल टू 1 वो ऐसे बन सकता है, और z प्लस एक्स इक्वल टू 3 ये ऐसे बन सकता है। मतलब यहाँ पे z नहीं है तो 0 z है, यहाँ x नहीं है तो 0 इंटू एक्स है, यहाँ y नहीं है तो 0 इंटू वाई है। तो क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले हम डेल निकालते हैं। तो डेल का मतलब होता है जो x y z के मल्टीपल है उसको लिया जाता है। तो x का मल्टीपल 1 है, y का मल्टीपल 1 है, z का मल्टीपल 0 है, ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पे x का मल्टीपल 0 है, y का मल्टीपल 1 है, z का मल्टीपल 1 है, यहाँ x का मल्टीपल 1 है, y का मल्टीपल 0 है, z का मल्टीपल 1 है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1 या R1 किसी के भी रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो डेल इक्वल टू हो जाएगा, ये R1 है, R1 में इस 1 को लिखे, इसको और इसको छुपा दिए, ये वाला 1 लिख रहे हैं तो इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो क्या बचेगा 1 0 1 1, फिर -1 लिखेंगे। ठीक, एक्सप्लेन करते टाइम ध्यान देना, इसमें ये वाला टर्म जब भी एक्सप्लेन में आए तो इसमें माइनस लगाया जाता है। तो इसको लिख रहे हैं तो -1 लिखे और इस कॉलम इस रो को छुपाए तो क्या बचेगा 0 1 1 1। फिर डेल इक्वल टू, ये 1 ऐसे ही है, यहाँ बीच में पहले माइनस लिख लिया करो, फिर यहाँ बीच में पहले माइनस लिख लिया करो। अब यहाँ पर 1 का 1 से इंटू होगा तो 1, 1 का 0 से हुआ तो 0, वैसे ही 0 का 1 से हुआ तो 0, 1 का 1 से हुआ तो 1। तो डेल इक्वल टू 1 का 1 से हुआ 1, -1, ये 0 का कोई मतलब नहीं, -1 हो जाएगा +1 यानी कि 2। तो डेल की वैल्यू आ चुकी है 2। अब हम डेल 1 निकालेंगे। तो डेल 1 में क्या करेंगे, डेल 1 में ये जो C1 है यहाँ हम 0 1 3 ले लेंगे। ध्यान दें यहाँ 0 1 3 को C1 के जगह लिख लिया जाएगा, तो 0 1 3 लिख लिए और बाकी 1 1 0 ऐसे ही रहेगा, 0 1 1 भी ऐसे ही रहेगा। अब हम एक्सप्लेन कर देंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल 1 इक्वल टू, R1 में सिर्फ 1 है और मैंने बताया था जब भी ये वाला 1 लेते हैं तो माइनस लगाते हैं, तो -1 लिख लिए और इस कॉलम और इस रो को छुपा दिए तो 1 3 1 1 1 3 1 1। तो ये हो जाएगा -1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 का 1 से इंटू हुआ 1 -3, तो -2 यानी कि +2। तो डेल 1 की वैल्यू आ गई 2, डेल की वैल्यू भी आई थी 2। अब डेल 2 निकालेंगे। डेल 2 कैसे निकालेंगे, यहाँ हम C2 के जगह 0 1 3 को रख देंगे, C2 के जगह 0 1 3 रख दिए, बाकी ये 1 0 1 तो वैसे ही है, 1 0 1 और 0 1 1 0 1 1। एक्सप्लेन कर देते हैं R1 के रिस्पेक्ट में। अच्छा है यहाँ 2 0 हैं तो इजी बनेगा। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो जो डेल 2 है इक्वल टू, ये सिर्फ 1 लिखे, ये वाला 1 इस कॉलम इस रो को छुपा लिए तो क्या आएगा 1 3 1 1। इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बीच में यहाँ माइनस पहले ही लग जाता है, तो ये हो जाएगा 1 -3 यानी कि -2। तो डेल 2 की वैल्यू हो गई -2। अब डेल 3 निकाल लेते हैं। डेल 3 में
जो ये 0 1 3 है ये लास्ट में यहाँ चले जाएगा, बाकी 1 0 1 ये ऐसे ही रहेगा, 1 1 0 ऐसे ही रहेगा, और C3 के जगह यहाँ पर 0 1 3 आ जाएगा, तो 0 1 3। तो एक्सप्लेन कर देते हैं एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो R1 में ये del 3 निकाल रहे हैं, R1 में इस 1 को लिखेंगे और इसका सब डिटर्मिनेंट्स इसको छुपाए तो 1 0 1 3, फिर इसको लिखेंगे -1, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए 0 1 1 3 0 1 1 3, फिर इस 0 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस लिख लिए, माइनस लिख लिए, इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस लिख लिए, पहले से ही ये बीच वाला माइनस लिख लिया करो। अब 1 का 3 से इंटू होगा 3, 1 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 3 से हुआ 0 1, अब ये हो जाएगा 3, माइनस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस अंदर गया तो +1 यानी कि 4। तो बाय क्रैमर रूल, तो क्रैमर्स रूल क्या कहता है? क्रैमर्स रूल कहता है कि x अपॉन del 1 y अपॉन del 2 z अपॉन del 3 इक्वल टू 1 बाई del। तो x अपॉन del 1 की वैल्यू 2 थी, del 1 की वैल्यू हमने ये निकाली थी 2, y अपॉन del 2 की वैल्यू है -2, और z अपॉन del 3 की वैल्यू है 3, del 3 की वैल्यू है 4, 1 अपॉन del 2 की वैल्यू है 2, 2 से सब डिवाइड होगा, 2 से सबको डिवाइड कर दो तो x अपॉन 1 y अपॉन -1 z अपॉन 2 1 अपॉन 1। एक बार इन फर्स्ट लास्ट को लेंगे तो x अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, एक बार सेकंड लास्ट को लेंगे y अपॉन -1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड z अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो ये 1 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 1 ही रहने वाला है, -1 उधर गया तो y इक्वल टू -1 ही रहेगा एंड z इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्रैमर रूल से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 2। दिस इज आंसर।